हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज की वीडियो है क्लास 4th के स्टूडेंट्स की। सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर आज कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 माय बॉडी। पिछली वीडियो में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन को कवर किया था, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को पूरा इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। आज कवर करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ में अपनी ये बुक को कंप्लीट करें। Fill in the blanks. The body organs that can't be seen from outside are called internal organs. वो body organs दो बाहर से नहीं दिखाई देते, वो क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि वो बॉडी के अंदर होते हैं। फ्लैट टीथ आर इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। टंग इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग एंड टेस्टिंग। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय डैश ग्लैंड्स। सलाइवा क्या होता है? हमारे माउथ में जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक स्क्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, एक लिक्विड सा स्क्रीशन प्रोड्यूस होता है, उसको सलाइवा बोला जाता है। फ्लाइज कैन ट्रांसफर जर्म टू अनकवर्ड फूड। जो फ्लाइज होती है अनकवर्ड फूड पे क्या ट्रांसफ़र करती हैं? जर्म्स। कोई भी कटा हुआ या अनकवर्ड कोई भी कटा हुआ फ्रूट या अनकवर्ड फूड आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, क्या होगा? अनकवर किए उसको तो फ्लाइज उस पर आनी शुरू हो जाएंगे और जर्म्स वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मिल्क टीथ को किसके साथ मैच करेंगे? 20 इन नंबर। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका क्या काम है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर। परमानेंट टीथ ये आ जाएगा 32। इन सब की अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। रेक्टम का क्या काम है? अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कलेक्टेड। इसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट कलेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। थर्ड पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द टीथ यूज टू टीयर फूड into pieces are known as what? इन scissors बोला जाता है, canines बोला जाता है, molars और premolars canines बोला जाता है। क्योंकि वो sharp pointed teeth होते हैं। हमने पीछे एक्सप्लेनेशन भी इसकी की थी, मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे। क्योंकि हम पॉइंटेड टीथ को कैनाइन्स बोलते हैं। पॉइंटेड टीथ का काम ही है फॉर टीयरिंग द फूड। लग गया यहाँ तक पता? आगे करते हैं। रियाज मदर इज़ 32 ईयर्स ओल्ड। शी इज़ लाइकली टू हैव। रिया की जो मदर है वो 32 ईयर्स ओल्ड है। उसके टीथ कौन से होंगे? 20 होंगे परमानेंट, 32 होंगे, 20 हो गए टेम्परेरी और 32 ये क्या होंगे? 32 परमानेंट टीथ। 12 ईयर्स तब क्या आते हैं? परमानेंट टीथ। The organ which secretes digestive juices in the small intestine is the dash. कौन सा जो ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव जूसेस क्रीट करता है इंटेस्टाइन में? यहाँ पे आप देखिए, एक आपको डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, जो ये इंटेस्टाइन, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या काम है? वहाँ पे एक जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस कौन करता है स्क्रीट? द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लिवर एंड द पैनक्रियास। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर्स जो है, यहाँ पे आएगा, हम क्वेश्चन नंबर पर थे थर्ड। द ऑर्गन विच स्क्रीट्स, कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में स्क्रीट करता है? वैसे तो लिवर और पैंक्रियास, पर यहाँ पे सिर्फ लिवर दिया है इस में, तो हम लिवर को ही कंसिडर करेंगे। द फूड गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द डैश। डाइजेस्टेड किस में होता है? फुली। माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में और लार्ज में। स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आएगा, एन 8-year-old चाइल्ड इज़ लाइकली टू हैव वॉट? 8-year-old चाइल्ड के क्या होंगे? बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ। ठीक है ना? बोथ टेम्परेरी। अब मिल्क टीथ भी टूटने वाले हैं और परमानेंट आने वाले हैं। थोड़े आ गए हैं, थोड़े और आने वाले हैं। अप टू 12 years ऑफ एज आते हैं।
नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका साइड बाय साइड आपके साथ मैं आंसर इसके शेयर करूँगी। नेम द ऑर्गन थ्रू विच फूड एंटर्स द स्टमक। हमने वो ऑर्गन का नेम बताना है जिसके थ्रू फूड स्टमक में जाता है। इसका आंसर आएगा फ्रॉम माउथ द फूड गोज इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस एंड एंटर्स द स्टमक। माउथ से फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप में, जिसको ऑसोफेगस भी बोला जाता है, और फिर वो स्टमक के अंदर एंटर होता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम? नेम दैम। 2 सेट्स। पूरी लाइफ टाइम में कितने सेट्स होते हैं? 2 सेट्स। कैसे? 2 सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्म ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। पहले क्या आता है? फर्स्ट सेट कंटेन 20 टीथ और कॉल्ड टेम्परेरी और मिल्क टीथ, वो आता है ना एक फेस। फिर सेकेंड सेट क्या होता है? 32 टीथ और परमानेंट टीथ। ये 2 फेज आते हैं लाइफ में टीथ के रिगार्डिंग। पहले मिल्क टीथ आते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट। बोला गया है 1 लिखना है, मैंने आपके लिए 3 लिखे हैं। आपको जो इसमें से आपने कंफर्टेबल हो लर्न करने के लिए वो आप लिख लेना। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, सेंटर में आप लाइन ड्रॉ करोगे। फर्स्ट किस बेसिस पे उसको डिफ़र किया गया है? एट द एज ऑफ 3। मिल्क टीथ कब आते हैं? एट द एज ऑफ 3। परमानेंट टीथ बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 12। बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 12 आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा। सेकेंड इज दीज आर टेम्परेरी टीथ। ये कौन से होते हैं? टेम्परेरी टीथ होते हैं, क्योंकि इन्होंने टूट जाना है, फिर नए आने हैं, वो होंगे आपके परमानेंट। दीज आर परमानेंट टीथ। ये टेम्परेरी नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं। थर्ड बेसिस आ गया दीज आर मिल्क टीथ। ये मिल्क टीथ होते हैं। दीज आर न्यू टीथ इन द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ, कि मिल्क टीथ की जगह पर ये नए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइजेशन? डाइजेशन से क्या मीन है? डाइजेशन का क्वेश्चन करेंगे। ये आपके इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो मैंने यहाँ कवर किएंगे। जिस बच्चे को ज़रूरत है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज़, बच्चे पहले तो अगर वीडियो पूरी ज़रूर देखना, आधी मत देखो, आधा समझ आएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया करो, कमेंट किया करो। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ भी, तो अगर और जो बेल बटन है उसको प्रेस किया करो। कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको पता लग जाएगा। व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कंप्लीट फूड इनटू सिंपल फूड इज़ कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? कि एक फूड को छोटे टुकड़ों में अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, इस प्रोसेस को डाइजेशन बोला जाता है। राइट नेम्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से हैं? द मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर, जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, माउथ, ऑसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। नेक्स्ट आता है राइट अबाउट व्हाट टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स इन डिटेल। अब कौन कौन से टीथ होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ, ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट आता है आपका फ्लैट टीथ और इंसिजर्स। इनकी अलग क्वेश्चन भी बेटा आ सकता है, व्हाट आर फ्लैट टीथ और व्हाट आर इंसिजर्स। तो क्या लिखोगे आप? These are flat teeth present in the front of mouth. These are used for cutting and biting the food. There are 4 incisors present in upper jaw.
एंड 4 इन द लोअर जॉ। ये पूरा आपने सेम एज इट इज़ लिखना है इंसिजर्स का। ये आपके बैक क्वेश्चंस में नहीं दिए गए, मैंने एक्स्ट्रा आपको इसमें से करवा रही हूँ कि जो जो पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टीथ कर रहे थे। फर्स्ट वन इज इंसिजर्स, सेकंड आ गया पॉइंटेड टीथ और कैनाइंस। दीज आर कॉमन these are sharp pointed teeth present on the sides of flat teeth. These are used for tearing. ये फ्लैट टीथ के साइड्स पे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पॉइंटेड और कैनाइंस भी बोला जाता है। ये किस काम आते हैं, फॉर टीयरिंग, टीज को फाड़ने के, ठीक है, और कटिंग। दे आर 4 इन नंबर, ये नंबर ज़रूर लिखने हैं। प्री मोलर्स, दीज आर ब्रॉड grooves teeth present on side of mouth. They are used to grind or crush the food. ये क्रश करने के लिए या ग्राइंड करने के लिए फूड को काम आते हैं। They are 8 in number, 4 in upper jaw, 4 in lower jaw. इसकी और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरी पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखना, पूरा इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। Molars, these are broad grooves teeth present on mouth of back of mouth. They are used to grind or crush the food. ये किस काम आते हैं, ग्राइंड और क्रश। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, which teeth are used to grind and crush the food? Molars. They are 12 in numbers, 6 in upper, 6 in lower jaw. Next comes, how many permanent teeth are present in humans? Simple, 32. नेक्स्ट, विच टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। अभी मैंने ऊपर बताया उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आ गया ना, कौन से टीथ कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, इंसिजर्स और फ्लैट टीथ। व्हाट हैपन्स टू फूड व्हेन इट एंटर्स द स्टमक। जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो तब क्या प्रोसेस चलता है। व्हेन फूड एंटर्स द स्टमक, डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से स्क्रीट होते हैं, लिवर एंड पैनक्रियाज, बाय द वॉल्स ऑफ stomach. By the walls of stomach mixes with it. After few hours it is partially digested. कहाँ से secrete होता है, by the walls of stomach, और वो mix हो जाता है जो हमने खाना स्टमक में पहुंचा है। After few hours it is partially digested. थोड़ा सा वो आधा डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज how digested food is passed to whole body. अब फूड को बॉडी तक कैसे पहुंचाया जाता है। The walls of small intestine absorbs digestive food. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं ना, वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और क्या करती हैं, एंड पास इट टू द ब्लड. ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू द होल बॉडी. तो ये सारा इसका यहाँ पे प्रोसेस है। आ जाइए, ध्यान से इसको लर्न करना है, कोई भी बीच में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू च्यू फूड। अब फूड च्यू करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। च्यूइंग द फूड प्रॉपरली हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन फूड. सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है और इस प्रोसेस को और डाइजेशन के प्रोसेस को वो स्टार्ट कर सकता है. इसलिए अगर हम च्यू नहीं करेंगे तो हमें चीज़ डाइजेस्ट कैसे होगी। अगर वैसे ही अंदर ले जाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, वो अनडाइजेस्टेड में गिनी जाएगी. तो यहीं फिनिश होता है आपको ये चैप्टर. बैक एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन आंसर्स होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स होगी. तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट किया करो. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो. तो अपना ये इसको बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखो. न्यू वीडियोस चैप्टर रिलेटेड आती है तो आप देखा करो. टिल देन बाय बाय.